सुप्रभात बहनों। कक्षा द्वादश हिंदी में आज अगला पाठ है। भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत है। भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत एक नवयुवकः अधिवक्ता श्वेतवेषः शिरसि टोपिकां धृत्वा न्यायालयं प्रविष्टवान्। आङ्ग्लन्यायाधीशः एतस्य नवयुवकस्य गौरवमयं भारतीयं वेषं दृष्ट्वा तम् आदिष्टवान् यत् टोपिका विना न्यायालयं प्रविशतु, अन्यथा बहिर्गच्छतु। सः नवयुवकः आङ्ग्लन्यायाधीशस्य समक्षम् अवदत्, अहं न्यायालयं त्यक्तुं शक्नोमि, परं स्वटोपिकां न निकास्यामि, यतो हि एषः मम आत्मगौरवस्य विषयः अस्ति। अधिवक्ता कहते हैं वकील, श्वेत वेश कहते हैं सफ़ेद वेशभूषा में, शिरसि का अर्थ है सिर पर, टोपिकाम का अर्थ है टोपी को, प्रविष्टवान का अर्थ है प्रवेश किया, आंग्ल न्यायाधीश का अर्थ है अंग्रेज न्यायाधीश, एतस्य का अर्थ है इसके, दृष्टवा का अर्थ है देख कर, तम का अर्थ है उसको, आदिष्टवान का अर्थ है आदेश दिया, प्रविशतु का अर्थ है प्रवेश करो, बहिर्गच्छतु का अर्थ है बाहर जाओ, समक्षम का अर्थ है सामने, त्यक्तुम शक्नोमि का अर्थ है छोड़ सकता हूँ, निकष्यामि का अर्थ है निकालूंगा, यत का अर्थ है क्योंकि। अर्थ हो जाएगा, एक नवयुवकः अधिवक्ता श्वेतवेषः शिरसि टोपिकां धृत्वा न्यायालयं प्रविष्टवान। कह रहे हैं एक नौजवान वकील सफ़ेद वेशभूषा और सिर पर टोपी धारण करके न्यायालय में प्रविष्ट हुआ। आंग्ल न्यायाधीशः एतस्य नवयुवकस्य गौरवमयं भारतीयवेषं दृष्ट्वा तम् आदिष्टवान् यत् टोपिकां विना न्यायालयं प्रविशतु, अन्यथा बहिर्गच्छतु। अंग्रेज न्यायाधीश ने इस नौजवान के गौरवमयी भारतीय वेश को देखकर उसको आदेश दिया कि टोपी के बिना न्यायालय में प्रवेश करो, अन्यथा बाहर जाओ। सह नवयुवकः आंग्ल न्यायाधीशस्य समक्षम अवदत्। वह नौजवान अंग्रेज न्यायाधीश के सामने बोला। क्या बोला? अहम न्यायालयं त्यक्तुं शक्नोमि, परं स्वटोपिकां न निकष्यामि। यतो हि एषः मम आत्मगौरवं विषयम् अस्ति। मैं न्यायालय को त्याग सकता हूँ, परंतु अपनी टोपी नहीं निकालूंगा, क्योंकि निश्चय ही यह टोपी मेरे आत्मगौरव का विषय है। एक बार फिर देख लेंगे। एक नौजवान वकील सफ़ेद वेशभूषा सिर पर टोपी धारण करके न्यायालय में प्रविष्ट हुआ। अंग्रेज न्यायाधीश ने इस नौजवान के गौरवमयी भारतीय वेश को देखकर इसको आदेश दिया कि टोपी के बिना न्यायालय में प्रवेश करो, अन्यथा बाहर जाओ। वह नौजवान अंग्रेज न्यायाधीश के सम्मुख बोला, मैं न्यायालय को तो त्याग सकता हूँ, परंतु अपनी टोपी नहीं निकालूंगा, क्योंकि निश्चय ही यह टोपी मेरे आत्मगौरव का विषय है। एषः नवयुवकः भारतस्य गौरवपुरुषः राष्ट्रभक्तिभावना सम्पन्नः भारत रत्नम् उपाधिना विभूषितः पंडित गोविंद वल्लभ पंतः आसीत्। पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य जन्म उत्तराखण्डस्य अल्मोड़ा जनपदे खूंट नामके ग्रामे 87-अधिकाष्टादशतमे वर्षे अभवत्। तस्य पितुः श्री मनोरथ पंतः आसीत्। पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य प्रारंभिकी शिक्षा तस्य मातामह्यस्य बद्रीदत्त जोशी महोदयस्य गृहे स्थित्वा अभवत्। तस्य मातामहः कस्यचित् आंग्ल न्यायाधिकरणी प्रमुखः सहायकः आसीत्। पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य उच्च शिक्षायाः प्रसिद्धे केन्द्रे प्रयागनगरे सम्पन्ना अभवत्। प्रयागनगरे सः श्रेष्ठ राजनीतिज्ञानां सम्पर्के आगच्छत्। ततः एवं तस्य राजनीतिकं जीवनम् आरब्धं। विधिशिक्षायाः अध्ययनान्ते सः अधिकृतरूपेण जीविकोपार्जनम् आरब्धवान्। समाजोत्थानाय विविधानि कार्याणि कुर्वन् सः जीवनस्य उच्चशिखरं प्राप्तवान्। आरम्भकाले तस्य राजनैतिकं क्षेत्रम् उत्तराखण्डमेव आसीत्, परं शनैः शनैः तस्य व्यक्तित्वप्रभावः राष्ट्रव्यापी अभवत्।
एतदर्थ सः बहूनि सामाजिकानि राजनैतिकानि च आन्दोलनानि अकरोत्। 1927 तमे वर्षे साइमन आयोगस्य बहिष्काराय जनान्दोलनम् अकरोत्। कुमायूँप्रान्ते व्याप्ता नायकप्रथां सः समापयत्। विभूषियत का अर्थ है सुशोभित, प्रारंभिक का अर्थ है प्रारंभिकी, मातामह्यस्य का अर्थ है नानाजी, स्थित्वा का अर्थ है रहकर, आंग्लाधिकारिणा का अर्थ है अंग्रेज अधिकारी के, शिक्षाया का अर्थ है शिक्षा के, संपन्ना का अर्थ है संपन्न हुई, राजनीतिज्ञानाम का अर्थ है राजनेताओं के, ततः एव का अर्थ है वहीं, आरब्धाम का अर्थ है आरंभ हुआ, विधि शिक्षाया का अर्थ है कानून की शिक्षा के, अध्ययनान्ते का अर्थ है अध्ययन के अंत में, अधिकृत रूपेण का अर्थ है वकील के रूप में, जीविकोपार्जन का अर्थ है रोजी कमाना, समाजोत्थानाय का अर्थ है समाज के उत्थान के लिए, विविधानि का अर्थ है अनेक, कुर्वन् का अर्थ है करते हुए, स्नेह स्नेह का अर्थ है धीरे धीरे, एतदर्थम का अर्थ है इसके लिए, समापयत का अर्थ है समाप्त किया। अर्थ हो जाएगा एषः नवयुवकः भारतस्य गौरवपुरुषः राष्ट्रभक्ति संपन्न भावना संपन्न है, भारत रत्नम उपाधिनां विभूषितः पंडित गोविंद वल्लभ पंतः आसीत्। राष्ट्रभक्ति की भावना से संपन्न भारत का गौरव यह नौजवान भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित हुआ और पंडित गोविंद वल्लभ पंत था। पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य जन्म उत्तराखण्डस्य अल्मोड़ा जनपदे खूट नामके ग्रामे सप्तमे वर्षे अभवत्। कह रहे हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के खूंट नामक गांव में 1887 ईस्वी में हुआ था। अस्य पितु नाम मनोरथ पंत है आसी, इनके पिता का नाम श्री मनोरथ पंत था। पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य प्रारंभिक शिक्षा तस्य मातामह्यस्य श्री बद्रीधर जोशी महोदय गृहे स्थित्वा अभवत्। कह रहे पंडित गोविंद वल्लभ पंत की प्रारंभिक शिक्षा इनके नाना श्री बद्रीधर जोशी महोदय के घर में रहकर हुई। तस्य मातामह कश्चित् आंग्ल अधिकारिण प्रमुख सहायक आसीत्। इनके नाना किसी अंग्रेज अधिकारी के प्रमुख सहायक थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य उच्च शिक्षाया प्रसिद्धे केंद्रे प्रयागनगरे संपन्ना अभवत्। पंडित गोविंद वल्लभ पंत की उच्च शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र प्रयागनगर में संपन्न हुई। प्रयागनगरे सह श्रेष्ठ राजनीतिज्ञानां संपर्के आगच्छतः। प्रयागनगर में वह श्रेष्ठ राजनेताओं के संपर्क में आए। ततः एव तस्य राजनीतिक जीवनम आरब्धम, वहीं से उनका राजनीतिक जीवन आरंभ हुआ। प्रयागनगरे सह श्रेष्ठ राजनीतिज्ञानां संपर्के आगच्छतः। ततः एव तस्य राजनीतिकं जीवनम् आरब्धवान्। विधि शिक्षायाः अध्ययनान्ते सः अधिकृतरूपेण जीविकोपार्जनम् आरब्धवान्। कह रहे हैं कानून की शिक्षा के अध्ययन के अंत में उन्होंने वकील के रूप में रोजी कमाना आरंभ किया। समाजोत्थानाय विविधानि कार्याणि कुर्वन् सः जीवनस्य उच्च शिखरं प्राप्तवान्। समाज के उत्थान के लिए अनेक कार्य करते हुए उन्होंने जीवन के उच्च शिखर को प्राप्त किया। आरंभकाले तस्य राजनैतिकं क्षेत्रम् उत्तराखण्डमेव आसीत्, परं शनैः शनैः तस्य व्यक्तित्वस्य प्रभावः राष्ट्रव्यापी अभवत्। आरंभ के समय में उनका राजनीतिक क्षेत्र उत्तराखंड ही रहा था, परंतु धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व का प्रभाव राष्ट्रव्यापी हो गया। एतदर्थः सः बहूनि सामाजिकानि राजनैतिकानि च आंदोलनानि अकरोत्। इसके लिए उन्होंने बहुत से सामाजिक राजनैतिक आंदोलन किए। 1927 तमे वर्षे साइमन आयोगस्य बहिष्काराय जनान्दोलनम् अकरोत्। कह रहे हैं 1927 ईस्वी में साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए जन आंदोलन किया। कुमाऊँ प्रांते व्याप्ता नायक प्रथां सह समापयत्। कुमाऊँ प्रांत में फैली नायक प्रथा को उन्होंने समाप्त किया।